हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लिंक लिस्ट। ये डीएसए के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ इस वीडियो के बाद आपको लिंक लिस्ट के बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप एक लिंक लिस्ट खुद क्रिएट कर सकते हो, उसके बेसिक्स को खुद समझ सकते हो। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं आपको बताऊंगी आपको वो फॉलो करना है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, अगर आपको वीडियो लेंथी लगता है तो आप स्पीड 1.5 या 2x पे करके वीडियो देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर करना और कॉमेंट जरूर करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ लिंक लिस्ट। देखो डेफिनेशन है, अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर द एलिमेंट्स और नोड्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी। इंस्टेड ईच एलिमेंट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट वन इन द सीक्वेंस। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को समझते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब एक के बाद एक आपके एलिमेंट होंगे एक लिंक लिस्ट के अंदर, जैसे कि एरे में भी होते हैं। उसके बाद लिखा है नॉट स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी। अब ये कंटीन्यूअस मेमोरी क्या होती है, पहले ये एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ये आपकी प्रोसेस है, लेट्स अज्यूम ये कोई भी चीज है, ये आपका एरे है या ये कुछ भी है। ठीक है, ये है, ये उसका मेमोरी एलोकेशन है। राइट, क्या है? ये है उसका मेमोरी एलोकेशन। राइट, तो जब इसको मेमोरी ब्लॉक में आप एलोकेट करोगे तो ये एक के बाद एक एलोकेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज लिंक लिस्ट में नहीं होती। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो भी आपकी ये मेमोरी है ये अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हुई है, एक साथ स्टोर नहीं हुई है। अभी इसका यूज मैं आपको आगे और समझाती हूँ, पर उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लिंक लिस्ट कैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इंस्टीड ईच एलिमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट वन इन द सीक्वेंस। यानी कि जो हर एक एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। तो पहले अब ये समझने के लिए एक बार लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट कैसी दिखती है। तो लेट्स से कि मेरे पास कुछ वैल्यूज है 1 2 4 5। अब इसका अगर मैं लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे आएगा 1, ठीक है, उसके बाद सेकंड यहां पे आएगा हमारा 2, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। ओके, अब ये क्या हो गया, ये जो होता है लिंक लिस्ट में ये वाली चीज जो होती है पूरी, ये वाली चीज जो होती है पूरी, इसको हम बोलते हैं नोड। नोड, ठीक है। नोड में दो चीजें होती हैं, सबसे पहली होती है वैल्यू और ये दूसरी चीज होती है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर का वैल्यू तो मतलब वैल्यू ही है, और पॉइंटर जो होता है वो हमारी नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो यानी कि इंस्टेड ईच एलिमेंट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस, यानी कि हर एक एलिमेंट दूसरी नोड को पॉइंट कर रहा है। ऑलराइट, अब ये जो लास्ट एलिमेंट है ये किसको पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा नल को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइज, ये आप याद रखना। ठीक है, तो क्या होता है लिंक लिस्ट में, हर एक एलिमेंट एक नोड होती है, नोड की वैल्यू होती है, पॉइंटर होता है, और जो लास्ट नोड होती है उसका पॉइंटर होता है नल पे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गाइस, लिंक लिस्ट में जो ये पहला एलिमेंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेड। और हम लिंक लिस्ट को हेड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हेड से रिप्रेजेंट आप कैसे करोगे? लेट्स से कि हमारी पहली नोड है हेड, ठीक है, उसके बाद जब आप दूसरी नोड पे गए तो वो मेरी नोड क्या होगी? हेड डॉट नेक्स्ट। लेट्स से नेक्स्ट इसका पॉइंटर है, दिस इज नोड 1। राइट, अगली नोड क्या होगी? नोड 1 डॉट नेक्स्ट। राइट, ये क्या हो गई? नोड 2। राइट, एंड सो ऑन। तो अगर किसी के पास सिर्फ हेड है, राइट, तो वो क्या कर सकता है? पूरी लिंक लिस्ट को निकाल सकता है या पूरी लिंक लिस्ट का पता चल सकता है उससे कि क्या है। तो इसीलिए कई बार लिंक लिस्ट को हम हेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स अज्यूम यही मेरा अगर एरे होता तो कुछ इस तरीके से होता, 1 2 4 5। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, इसका कोई भी पॉइंटर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, यानी कि जो लिंक लिस्ट होगी उसमें क्या होगा? मोर मेमोरी यूज होगी। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या होती है? मोर मेमोरी, क्योंकि आप एक वैल्यू भी रख रहे हो, लेकिन एरे में हमारी मेमोरी लेस होती है, लेस मेमोरी यूज होती है। अब इसके अलावा और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम एरे और लिंक लिस्ट का मेमोरी एलोकेशन देखने के हिसाब से समझते हैं कि किस तरीके से होता है। लेट्स अज्यूम मेरा एक एरे है A1, ठीक है, जिसके अंदर फिलहाल 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ध्यान से देखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले को हटा देते हैं। ठीक है,
तो ये एरे का नाम A1 नहीं, एरे का नाम A है। A के पास ये 4 मेमोरी एलोकेशन है, A1, A2, A3, A4। ओके, ध्यान से देखना। हाँ गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। आपको पता ही होगा रेफरेंस डेटा टाइप होता है, एरे जो है वो रेफरेंस पे चलता है, तो ये मेमोरी लोकेशन है। और लेट्स से ये इसके पास 2 लोकेशंस और थी, A5, A6। तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, यानी कि कोई भी V8 इंजन या कोई भी होगा, वो जनरली क्या करता है कि कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी भी एलोकेट करके रखता है, डिपेंडिंग ऑन, मतलब कोड रन टाइम पे एलोकेट करता है, सो दैट कि जैसे ही A1 में मान लो आपने एक एलिमेंट और पुश कर दिया तो उसको ये वाली मेमोरी एलोकेट हो जाए, राइट। इसके बाद क्या थी, आगे थोड़ी सी मेमोरी और थी, और मेरे पास एक एरे था B, तो वो मेमोरी उसको मिल गई B1, B2, राइट। और मान लो उसके पास कुछ और एक्स्ट्रा स्पेस था, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब इस एरे में क्या होगा, आपने लेट्स अज्यूम A1 डॉट पुश करा, आपने कुछ भी एलिमेंट मान लो 5 पुश करा, ठीक है। फिर आपने आपकी 5 भी यूज हो गई, ठीक है, आपकी 6 भी यूज हो गई। अब इसमें क्या होगा, मान लो जैसे ही आप 7th एलिमेंट पुश करोगे, इसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, इसको इस पूरे ब्लॉक को उठा के दूसरी मेमोरी लोकेशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारी यहाँ पे इसके आगे की लोकेशन थी ये तो सारी यूज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंसिव एक्सपेंशन, ठीक है। दिस इज नॉट द केस विद लिंक लिस्ट, बिकॉज लिंक लिस्ट में आपकी जो मेमोरी लोकेशन है वो सीक्वेंशियल नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, लेट्स अज्यूम कि इस पोजीशन पे आप एक एलिमेंट इंसर्ट कर, लेट्स अज्यूम कि ये एम्प्टी हो चुके हैं दोनों, ठीक है। तो इस पोजीशन, अब क्या होगा, जैसे ही मान लो आपको यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इस वाले को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ हुआ तो इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि इंसर्शन में क्या हुआ, O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो यानी कि इसमें कुछ भी कहीं पे इंसर्ट करना हमारे लिए जनरली एक्सपेंसिव ही होता है, अनटिल एंड अनलेस आप लास्ट में इंसर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। दिस इज नॉट द केस विद लिंक लिस्ट। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे तो आप समझ जाओगे कि सबसे पहला क्या है कि वाई लिंक लिस्ट, क्या जरूरत पड़ी आपको लिंक लिस्ट की। सबसे पहला एफिशिएंट इंसर्शंस एंड डिलीशंस, यानी कि जो मैंने आपको पॉइंट बताया। अब लिंक लिस्ट में क्या करना है आपको, आपकी क्या है, ये एक लिंक लिस्ट चल रही थी, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, अभी आपको आगे कोड से भी समझ में आएगी ये वाली चीज कि लेट्स से कि किसी को यहां पे इंसर्शन करनी है इस वाली जगह पे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सिंपली इस वाले के पॉइंटर को इस नोड पे मूव कर देगा और इस वाले के पॉइंटर को इस नोड पे मूव कर देगा, बस। तो बाकी एलिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यानी कि इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ 1 हो गई, जो कि एरे में क्या थी, O ऑफ n थी, ओके। डायनामिक साइजिंग, ऑफ कोर्स जो मैंने आपको ये वाला सारा पॉइंट बताया था मेमोरी एलोकेशन वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्टैटिक साइज हो गया एरे का हमारे पास। काफी सारी लैंग्वेजेस में तो एरे का साइज पहले डिफाइन भी करना पड़ता है, लेकिन लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या है, डायनामिक साइजिंग का भी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नो रीएलोकेशन ओवरहेड, यानी कि रीएलोकेशन का भी कोई ओवरहेड नहीं होता है। अब लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज क्या है, देखो लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज ये है, अभी फिर से एरे की मेमोरी एलोकेशन की बात कर लेते हैं। तो एरे में क्या था, इस तरीके से हमारी सीक्वेंशियल मेमोरी थी, दिस 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 दिस। अब एरे क्या करेगा, जैसे आप ARR बनाओगे, वो इस 0 की मेमोरी लोकेशन को अपने पास स्टोर कर लेगा। तो जब आप एक्सेस करना चाहोगे लेट्स से इसको, यानी कि सेकंड एलिमेंट को, तो वो क्या चेक करेगा कि 0 की लोकेशन क्या थी, और फिर उसके हिसाब से हर एलिमेंट कितनी स्पेस ले रहा था। तो जो थर्ड वाला होगा उसकी स्पेस मान लो 1 की स्पेस ले रहा था, तो इट नोस के दिस 0 मान लो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी, +1 तो इट नोस के सेकंड एलिमेंट की पोजीशन 2 है, ओके, ठीक है। ये वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये A1 थी, A2 थी, A3 थी, तो समहाउ इट नोज कि दिस इज A3 बाय कैलकुलेटिंग के 0 की क्या पोजीशन थी और उसके आगे कितनी वैल्यूज स्टोर हुई हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, फेचिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो O ऑफ 1 हो जाती है, बिकॉज आप डायरेक्ट फेच कर सकते हो। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में आपको हर टाइम दूसरी नोड की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि आपको सबसे पहले ये चेक करनी पड़ेगी, फिर ये चेक करनी पड़ेगी, फिर इसके थ्रू इस पे जाना पड़ेगा, इसके थ्रू इस पे जाना पड़ेगा। तो फेचिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लिंक लिस्ट की फेचिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n हो गई। गाइज ये सब चीजें आप, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप अपने नोट्स लेते जाओगे और आप उसमें डिफरेंसेस नोट करते जाओगे कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। इससे आप हमेशा एक बेस्ट डिसीजन ले पाओगे कि कब क्या ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं व्हेन टू यूज ईच।
ठीक है, तो सबसे पहला एरेज को कब यूज करेंगे हम, यूनिट फास्ट डायरेक्ट एक्सेस बाय इंडेक्स, जो मैंने आपको बता दिया। डेटा साइज आपका फिक्स है या बहुत ही रेयरली चेंज हो रहा है। आपको मेमोरी यूजेस की चिंता है, मैंने आपको बताया था ना, एरे मेमोरी कम ले रहा है, लिंक लिस्ट मेमोरी ज्यादा ले रहा है, बिकॉज उसमें आप मेमोरी लोकेशन भी स्टोर कर रहे हो हर एक नोड के साथ। लिंक लिस्ट को कब यूज करना है, व्हेन यू नीड अ लॉट ऑफ इंसर्शंस एंड डिलीशंस इन द मिडिल। तो मैंने आपको बताया था ना, मिडिल में जो हम इंसर्शन, ये वाली चीज जो बताई थी, जो मिडिल में हम इंसर्शन या डिलीशन कर रहे हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, दैट इज मच मोर इजियर। आपको साइज पता नहीं है। इसके अलावा स्टैक्स, क्यूज, हैश चेन्स, एडजेसेंसी लिस्ट, इन सब के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी लिंक लिस्ट, लेकिन उसके लिए अभी तक जो मैंने आपको बताया लिंक लिस्ट के बारे में, वो आपको दिमाग में रखना है। तो यानी कि अभी आपके क्या होंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको कुछ भी ना रटना पड़े कभी भी। सबसे पहली चीज, एवरी एलिमेंट इज अ नोड, यानी कि हर एक एलिमेंट एक नोड है लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद नोड में ये याद रखना है, नोड के अंदर क्या चीजें हैं, नोड के अंदर है आपका वैल्यू एंड पॉइंटर, ठीक है। तीसरी चीज, लिंक लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय हेड, ओके। और लास्ट नोड्स पॉइंटर इज नल। ऑलराइट, तो आपको बस याद रहे, इसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम भी लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहला क्या है, हर एक एलिमेंट क्या है, सबसे पहले एलिमेंट क्या है, हेड है। हर एक एलिमेंट एक नोड है, नोड के दो पार्ट्स हैं, डेटा एड्रेस बोल लो, पॉइंटर बोल लो, नेक्स्ट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। जो टेल होता है यानी कि जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका जो पॉइंटर होता है वो नल पे रहता है, ठीक है। ये चार बातें आप ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लो, डायग्राम अपनी नोटबुक में बना लो, यही हमें याद रखना है नो मैटर व्हाट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड नाउ। ऑलराइट, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हमें लिंक लिस्ट बनानी है। अब लिंक लिस्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिंक लिस्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, नोड चाहिए। नोड बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना सकती हूँ। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा, मेरी हर बार एक नई नोड क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अब नोड के क्या क्या पार्ट्स थे, वैल्यू थी, ठीक है, और उसके बाद क्या था, नेक्स्ट क्या है, हमारा पॉइंटर है। और इस पॉइंटर को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नल से इनिशियलाइज कर देती हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दिस डॉट वैल्यू। आई होप आपको ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आते होंगे, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लास बेस्ड कोड की तरह या क्लास कंपोनेंट की तरह बना देते हैं, तो वो भी मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा डेमो दे दूंगी, बट फिलहाल अभी हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट। ऑलराइट, ये हो गया। अब इससे क्या होगा, हम एक नोड बना सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, कॉन्स्ट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। और नोड में मुझे वैल्यू क्या देनी है, लेट से मुझे 2 वैल्यू देनी है, ठीक है। स्टोर करा और कंसोल डॉट लॉग नोड। ऑलराइट, अब अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पे आ गई है नेक्स्ट नल और वैल्यू हमारी 2 आ गई है नोड की। ऑलराइट, तो इसका मतलब नोड तो हमें सक्सेसफुली बनानी आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं लिंक लिस्ट के लिए भी हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप कितनी भी लिंक लिस्ट बना सकते हो अलग अलग, राइट। इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, दिस डॉट हेड। अब देखो इनिशियली क्या होता है, जब मेरी लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो हेड है ना, ये बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा है, ओके, नल को पॉइंट कर रहा है। तो जब मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है तब क्या होता है, मेरा हेड जो होता है वो नल होता है, लेकिन जैसे ही पहली नोड आती है तो हम उस नोड को हेड बना देते हैं, उसके आगे बाकी नोड्स को अपेंड करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस डॉट हेड को नल बोल देंगे, ठीक है। उसके अलावा दिस डॉट लेंथ, यानी कि मैं चाहती हूँ कि भैया मेरी लिंक लिस्ट में लेंथ भी मेंटेन रहे, मुझे बार बार जाके लेंथ जो है कैलकुलेट नहीं करनी है। तो ये जो है लेंथ 0 है, अभी मैंने रखी है, आगे हम इसको इंक्रीज करें। ये तो मेरी एम्प्टी लिंक लिस्ट बन गई, ठीक है। अब मुझे इस लिंक लिस्ट में पहली नोड डालनी है या मुझे इसमें नोड आगे अपेंड करनी है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम एक वो बनाएंगे, लिंक लिस्ट डॉट, इसमें हम एक फंक्शन ऐड करेंगे, प्रोटोटाइप डॉट ऐड आइटम इज इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं जब ऐड करूंगी तो मुझे वैल्यू अपने फंक्शन से ही चाहिए, राइट। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जो भी मैं आइटम ऐड करना चाहती हूँ वो क्या होगी, दैट इज अ नोड। लेट्स अज्यूम अभी मेरी कोई लिंक लिस्ट ही नहीं बनी, तो यानी कि जो मेरा हेड है वो नल पे पॉइंट कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो ये पहला एलिमेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या है, एक ही मैंने आपको क्या बताया था, एक नोड है, राइट।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम नोड क्रिएट करेंगे। तो हम क्या बनाएंगे, हम कॉन्स्ट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें हम क्या डालेंगे, वैल्यू, राइट। तो ये हमारी नोड क्रिएट हो गई। अब हमको क्या, अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हेड नल है तो जो ये वाली नोड है दैट इज योर हेड, ओके। तो हम क्या करेंगे, इफ दिस डॉट हेड इक्वल टू नल, तो क्या करेंगे, दिस डॉट हेड इक्वल टू नोड, राइट। अब नेक्स्ट सिनेरियो पे आ जाते हैं। लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक पहले से ही लिंक लिस्ट पड़ी है, लेट से इसमें एक वैल्यू है 2, ठीक है। फिर से जो हम वही बात कर रहे थे, अब 4। अब मुझे यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, यहाँ पे एक वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो सब इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, जो अपना हेड है उसको मैं एक करेंट नोड बोल सकती हूँ, राइट। और इसका मैं नेक्स्ट करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, इसका मैं नेक्स्ट करूंगी तो अगर अगला होगा तो वो मिल जाएगा। तो ये मुझे कब तक नेक्स्ट करना है, जब तक मुझे जो मेरी लास्ट नोड है मैं वहां तक नहीं पहुंच जाती। यानी कि लास्ट नोड की क्या प्रॉपर्टी थी, लास्ट नोड की प्रॉपर्टी थी नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, यही प्रॉपर्टी थी ना। तो जैसे ही मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मैं करेंट नोड को अपनी जो मैंने न्यू नोड क्रिएट करी है उससे अटैच कर दूंगी, राइट। फिर से देख लेते हैं, देखो थोड़ी बड़ी लिंक लिस्ट ले लेते हैं, ओके। ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ठीक है। और ये हो गया नल, ओके। तो यहां पे हमने क्या किया, करेंट नोड ले ली, इसको बोला करेंट नोड, ठीक है। अब मैंने देखा इसके पास पॉइंटर के पास वैल्यू है, तो इसके नेक्स्ट को, यानी कि इसके नेक्स्ट को मैंने इस पे पॉइंट कर दिया और मेरी करेंट नोड जो थी वो ये वाली नोड हो गई, ठीक है। फिर मैंने देखा कि अच्छा ये वाले के नेक्स्ट पे भी वैल्यू है, तो ये करेंट नोड हो गई। ये वाले के नेक्स्ट पे वैल्यू है, ये करेंट नोड हो गई। जैसे ही मुझे नल मिला और मैंने यहाँ पे जो मेरी न्यू नोड थी, ठीक है, न्यू नोड थी मान लो 7, ओके। तो मैं क्या करूंगी, इस करंट नोड के नेक्स्ट को इस पे पॉइंट कर दूंगी, और इसका नेक्स्ट तो पहले से ही नल है क्योंकि न्यू नोड को हम नल से ही बना रहे हैं, राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं हम यहां। तो क्या करेंगे हम, लेट करंट नोड इज इक्वल टू दिस डॉट हेड, और ये कोड जो है ये हमारा एल्स में जाएगा, ऑलराइट। क्योंकि अगर हेड प्रेजेंट है तभी हम इस कोड को चला रहे हैं। लेट करंट नोड इज इक्वल टू दिस डॉट हेड वाइल current node dot next is not equal to null, all right. Current node is equal to current node dot next, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि जब तक ये नल नहीं हो रही तब तक हम इसको नेक्स्ट से असाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब ये नल हुई तो हमारे पास करंट नोड में क्या वैल्यू आ गई, लास्ट वाली नोड की वैल्यू आ गई, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे ये वाली नोड मिल चुकी है, ये 5 वाली नोड जो है वो मुझे मिल चुकी है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसके नेक्स्ट को अपनी नोड से असाइन कर देना है, राइट, है ना सिंपल। तो क्या करेंगे, करेंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड, राइट। और एक लास्ट चीज जो दोनों ही सिनेरियो में हमें करनी है वो हमें क्या करनी है, दिस डॉट लेंथ प्लस प्लस, ऑल राइट। तो अब एक काम करते हैं, एक लिंक लिस्ट बना के चेक करते हैं, ओके। कॉन्स्ट लिंक लिस्ट, माई लिंक लिस्ट रख लेते हैं, इसका नाम माई लिंक लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ऑल राइट। अब सबसे पहले क्या करना है, कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग माई लिंक लिस्ट, ऑल राइट। लेट्स चेक इट आउट। तो अभी क्या आ गई, हेड नल है, लेंथ 0 है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे जाते हैं माई लिंक लिस्ट डॉट एड आइटम 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 2 ऐड करा। अब देखो यहां मेरे हेड पे एक नोड आ गई और नोड का नेक्स्ट नल है वैल्यू 2 है, तो यानी कि इनिशियली जो मैंने 2 डाला था वो मेरा हेड बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी वैल्यू ऐड करूंगी विच इज 4 और इसको सेव करूंगी, अब देखो आप, अब क्या हुआ, यहां पे देखो नोड आ गया। सबसे पहले इसको देखते हैं पहले। सबसे पहले हेड पे आ गया नोड जिसकी वैल्यू थी 2, और यहां पे देखो हेड का जो नेक्स्ट था उसकी वैल्यू हो गई 4, और इसका जो नेक्स्ट हो गया वो हो गया नल, और लेंथ इसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होके हो चुकी है 2।
एक एलिमेंट और ऐड कर लेते हैं अपनी लिंक लिस्ट को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। तो ये हो गई हमारी 5 तक की लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप ऐड आइटम, मतलब आप इसको ऐड आइटम भी बोल सकते हो या फिर ऐड आइटम टू टेल ऑफ लिंक लिस्ट भी बोल सकते हो। तो एडिंग टू टेल ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ओके, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आ सकती है ऐड आइटम टू हेड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जैसे मान लो कि अभी कोई बोले आके कि यहाँ पे, यानी कि इस जगह इंसर्शन करो, यहाँ पे स्टार्टिंग में इंसर्शन करो। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में होगा कि लेट्स से पहले से मेरी बनी बनाई लिंक लिस्ट थी। ठीक है, ये थी, उस टाइम पे क्या था, ये वाला जो एलिमेंट था यानी कि जो फर्स्ट था ये मेरा हेड था। अभी हम ना अपनी जो हमने नई लिंक लिस्ट क्रिएट करी है 2, 4 और 5, उसके केस में ही बात करेंगे। तो ये है 2, ये है 4, ये है 5। ठीक है, तो अभी तक मेरा हेड क्या था, वो था 2। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ कुछ भी इंसर्ट करूंगी, देखना आप ध्यान से देखना, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लेट्स से मेरे को 2 से पहले मैं चाहती हूँ कि 1 इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो 1 क्या होगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 बन गया मेरा 1। ठीक है, अब 1 बनने के बाद क्या होना चाहिए, इसका नेक्स्ट यहां पॉइंट करना चाहिए और हेड 1 पे पॉइंट कर जाना चाहिए, है ना, सिंपल। तो क्या होना चाहिए, हेड को मूव कर दो इस वाले नोड पे और इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर दो हेड के ऊपर। ठीक है, तो यही हमको यूज करना है और कुछ यूज नहीं करना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिंक लिस्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट एड टू हेड। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर से हमें क्या चाहिए यहाँ पे, फंक्शन वैल्यू चाहिए सिर्फ। ठीक है, अब फिर से हम सेम कोड यूज कर सकते हैं, नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। ओके, अगर हमारा हेड नल है तो फिर से हमारा वही है, एड टू हेड में भी सेम ही कोड फिर से यूज होगा, दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नोड। ठीक है, एल्स, एल्स कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी। अब एल्स कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो नोड का नेक्स्ट पॉइंटर था वो हो जाएगा दिस डॉट हेड, यही करना था ना, और दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नोड, यही तो होगा। और उसके बाद दिस डॉट लेंथ प्लस प्लस। तो एक बार इस कोड को भी चेक कर लेते हैं। यहां पे मैं क्या करती हूं, माई लिंक लिस्ट डॉट एड टू हेड 1 कर लेते हैं। ओके, लेट्स चेक इट आउट। अभी क्या हुआ देखते हैं। अब देखो लिंक लिस्ट की लेंथ तो 4 हो चुकी है। अभी देखो यहाँ पे, देखो हेड में क्या हुआ, नोड आ गई विद वैल्यू 1। ठीक है, 1 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया और 4 के बाद 5 आ गया। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट अभी हमारी करेक्ट बन गई है। तो यानी कि अब जो करेंटली हमारे पास लिंक लिस्ट है, तो इस बार मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ। तो इस बार जो हमारी लिंक लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से है, 1, फिर है 2, फिर है 4, फिर है 5। ठीक है, तो ये हमारी करंट लिंक लिस्ट है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। देखो इस कोड को ना हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली देखो ये वाला जो कोड था ना, इसमें हमें इस कंडीशन की अब जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। ठीक है, इवेंचुअली हम दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नोड तो कर ही रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इफ कंडीशन को हम हटा सकते हैं, राइट, और हम डायरेक्टली भी इस कोड को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपको आउटपुट देखना है तो अभी भी आउटपुट जो है वो हमारा सेम ही आएगा। अब आ जाते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे कोई आइटम ऐड करनी है तो देखो इंडेक्स कैसे हो जाएंगी। यहाँ पे ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे को ये फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ भी इंसर्ट करना है। तो अब क्या होगा, आप सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या करना चाहिए। चलिए, आप नहीं सोच पा रहे हो तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पे नहीं करते, एक काम करते हैं, इन दोनों में गैप है ना, सेकंड पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर सेकंड पे इंसर्ट करना है और लेट्स से कि मेरे को 3 इंसर्ट करना है, तो मैं एक नई नोड क्रिएट कर लूंगी 3, और इसका पॉइंटर ये नल हो जाएगा, राइट। अब हमको क्या करना है, सिंपली, इसीलिए इंसर्शन लिंक लिस्ट में इजी होता है, जो मैंने आपको बताया था। यही अगर एरे होता तो एरे को क्या करना पड़ता, 1 पे ट्रैवर्स करना पड़ता, 2 पे ट्रैवर्स करना पड़ता, फिर 4 और 5 को हटा के यहाँ पे 3 करना पड़ता, 4 को यहाँ मूव करना पड़ता और 5 को यहाँ आगे मूव करना पड़ता। तो इसीलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, ये हटा देना है और इसको यहाँ पे पॉइंट कर देना है, राइट, इस वाली नोड पे, और इसके पॉइंटर को यहाँ लेके चले जाना है।
बस हो गया आपका इंसर्शन। तो ये इसीलिए इतना टफ नहीं होता और ये नल यहाँ से हट जाएगा। एक बार कोड में देखते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट मैं आपको इसमें भी समझा दूंगी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो। ऐड एट इंडेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन, यहाँ पे हमारी जाएगी इंडेक्स। इंडेक्स हमें डिफाइन करनी है किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, और वैल्यू भी हमको देनी पड़ेगी कि हमको क्या वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम ना थोड़ा इसको स्मार्टली भी प्ले कर सकते हैं। स्मार्टली कैसे प्ले कर सकते हैं कि लेट्स से कि आपको जीरो इंडेक्स पे कुछ भी इंसर्ट करना है, राइट। जीरो इंडेक्स पे कुछ भी इंसर्ट करना है, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स पे इंसर्ट करने का क्या मतलब हो गया? जीरो इंडेक्स पे इंसर्ट करने का मतलब हो गया कि आपको हेड पे इंसर्ट करना है, हेड पे इंसर्ट करना है, जो कि हमने हेड वाला कोड पहले ही लिखा हुआ है, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम, इफ इंडेक्स इक्वल टू जीरो, यहां पे क्या करेंगे हम, सिंपली दिस डॉट एड टू हेड और वैल्यू, ठीक है ना। बस इसको कॉल कर देंगे, ये कॉल कर लेगा, लेंथ भी इंक्रीज कर देगा, सारा काम हो जाएगा, राइट। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यहां से हम कर देंगे रिटर्न। ऑलराइट, सेकेंड कंडीशन आते हैं। दूसरे हमने अभी तक क्या कोड बनाया है, दूसरा कोड हमने बनाया है यहाँ पे, यानी कि टेल के बाद कुछ भी इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसका फंक्शन क्या है, ऐड आइटम, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, इफ इंडेक्स इक्वल टू दिस डॉट लेंथ। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पे अगली वैल्यू इंसर्ट करनी है, राइट। क्योंकि इसकी जो लेंथ थी वो कितनी, 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4 है ये। तो यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे हमको बेसिकली फोर्थ, यानी कि ये एलिमेंट लेके आना है फोर्थ। तो यहाँ पे अगर हम इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली दिस डॉट एड आइटम को हम कॉल कर सकते हैं और इसमें हम क्या पास कर देंगे, वैल्यू पास कर देंगे, और यहाँ से भी हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी दो एक तरीके से बेस कंडीशंस हो गई, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो ये बेस कंडीशन बाद में कवर कर सकते हो, मेन कोड पहले लिख सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, नोड क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो करेंट नोड हम लेते हैं हम वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा लेट करेंट नोड इज इक्वल टू दिस डॉट हेड, ठीक है, जो पहले हमने करा था। एक चीज और लेनी पड़ेगी, लेट करेंट इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, क्योंकि हेड की इंडेक्स क्या होगी, जीरो। अब हम क्या कर सकते हैं, एक वाइल लूप लगा सकते हैं, ठीक है। वाइल करेंट इंडेक्स इज लेस देन इंडेक्स माइनस वन, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले मुझे इसका पॉइंटर चेंज करना है, यानी कि अगर मैं 2 पे इंसर्ट करी थी तो मुझे 1 का पॉइंटर चेंज करना है। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे 1 वाली नोड चाहिए, राइट। मुझे 1 वाली नोड चाहिए। तो 1 वाली नोड के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाइल लूप लगा सकती हूँ और मैं बोल सकती हूँ कि भैया जो इंडेक्स पे मुझे इंसर्ट करना है उससे पहले वाली इंडेक्स का एलिमेंट दे दो। वो कैसे ले सकते हैं हम, करेंट नोड इज इक्वल टू करेंट नोड डॉट नेक्स्ट, राइट, और करेंट इंडेक्स प्लस प्लस, सिंपल, राइट। अब ये वाइल लूप खत्म होने के पास जो मेरे पास नोड आएगी, वाइल लूप खत्म होने के बाद वो मेरे पास ये वाली नोड आएगी। मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस वाले नोड का जो नेक्स्ट है यानी कि जो मेरी नई नोड बनी है उसका जो नेक्स्ट है उसको इस पे पॉइंट करना है, इस पे। ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये वाली जो वैल्यू थी ये मेरे पास करेंट नोड में थी। तो यानी कि करेंट नोड का नेक्स्ट मुझे पता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली देखो इस लाइन को समझने के लिए, नोड डॉट जो हमने नई नोड बनाई है, नेक्स्ट इज इक्वल टू करेंट नोड डॉट नेक्स्ट, है ना। इससे क्या किया हमने, ये वाला जो नोड था इसका जो नेक्स्ट था वो इसके नेक्स्ट को असाइन कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ कि सिंपली ये वाली नोड जो है वो यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर गई। अब बस मुझे क्या करना है, इसके नेक्स्ट को अपनी नोड पे पॉइंट कर देना है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, करेंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, ऑलराइट। और यहाँ पे अब हमें क्या कर देना है, दिस डॉट लेंथ प्लस प्लस, ऑलराइट। तो आई थिंक दिस शुड वर्क, इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। अब अगर मैं जाती हूँ, हम कौन सी इंडेक्स पे इंसर्ट करने का सोच रहे थे, हम सेकेंड इंडेक्स पे इंसर्ट करने का सोच रहे थे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, माई लिंक लिस्ट डॉट एड एट इंडेक्स 2 कॉमा वैल्यू हमें क्या इंसर्ट करनी थी, 3, ऑलराइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सबसे पहले मेरी लेंथ बढ़ गई, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1 2 3 इज इंसर्टेड, 3 4 5, ऑलराइट।
एक सिचुएशन और इसमें हैंडल करने के लिए रहेगी, क्योंकि आप लीड कोड पे क्वेश्चन देखोगे तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का केस भी चेक करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ इंडेक्स इज लेस देन 0 और इंडेक्स इज ग्रेटर देन दिस डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिटर्न -1 कर सकते हो, ठीक है। दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो कि इसकी लेंथ से बड़ी इंडेक्स दी, यानी कि हम कहाँ तक अलाउ कर रहे हैं, हम इसके एक बात तक की इंडेक्स देना अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ लेंथ तक की इंडेक्स देनी है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू दिस डॉट लेंथ -1, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन कर सकते हो। तो आप बोल रहे हो कि भाई हमें सिर्फ इसके बाद हम आइटम इंसर्ट करना अलाउ कर रहे हैं, और लेंथ से बड़ी वैल्यू या लेंथ के बराबर वैल्यू दे रहे हो, तो हमारे लिए वो लिंक लिस्ट आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसको गेट करने पे, यानी कि अगर आपकी कोई भी नोड है उसको आपको गेट करना है। तो देखो, गेट करने का फंक्शन तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी तक हमें नोड के बीच में इंसर्ट करना था, तो हमें पहले इसकी प्रीवियस नोड जो थी उसको गेट करना पड़ गया, राइट। तो यहाँ से अगर आप कुछ अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि पहले आप गेट का फंक्शन वीडियो पॉज करके अपने आप लिखने का ट्राई करो, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अभी जब हमने इंडेक्स के लिए इंसर्ट करा तो हमने पूरी अप्रोच देखी ही थी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए खैर, मैं अपने साइड से कोड लिख के बता देती हूँ। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे लिंक लिस्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट। आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि प्रोटोटाइप और ये सब हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। इंडेक्स पे हमें वैल्यू गेट करनी है। अब सबसे पहले तो हमको क्या करना है, यही वाली कंडीशंस लगा देनी है, राइट। ये हो गया, ठीक है। इफ इंडेक्स इक्वल टू 0 है तो हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न दिस डॉट हेड डॉट वैल्यू, ठीक है। वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हम, पूरी नोड रिटर्न नहीं कर रहे, ओके। एल्स, अब एल्स में क्या होगा, फिर से आ जाएंगे, लेट करेंट नोड इज इक्वल टू दिस डॉट हेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्ट इंडेक्स पे एलिमेंट को एक्सेस करना है, और लेट करेंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो ये चीज़ें लेट में, पर खैर अभी क्या करेंगे, वाइल करेंट इंडेक्स इज लेस देन इंडेक्स, ठीक है। यहां तक जब आप चलोगे, पहले हमने इंडेक्स -1 करा था क्योंकि हमको प्रीवियस नोड एक्सेस करनी थी। अभी मुझे क्या है, करेंट नोड एक्सेस करनी है, ठीक है। तो करेंट नोड की एक्सेस करने के लिए हम क्या करें, करेंट इंडेक्स इज लेस देन इंडेक्स, करेंट नोड इज इक्वल टू करेंट नोड डॉट नेक्स्ट। काफी सिंपल है ये, ठीक है। और करेंट इंडेक्स प्लस प्लस, ऑल राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंट नोड डॉट वैल्यू, सिंपल। लेट्स ट्राई दिस। अभी देखो, अभी हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे देख लेते हैं 0। फिर से बना लेते हैं हम अपनी लिंक लिस्ट को, दोबारा से फ्रेश बनानी पड़ रही है बार बार, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज वॉट वी हैव, ठीक है। ये मैंने इतनी बार बना दिया ना कि अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। दीज आर द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। लेट्स सी नाउ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माई कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, लेट्स चेक इट आउट, माई लिंक लिस्ट डॉट गेट 2, ठीक है। 2 पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 आ गया, करेक्ट। कुछ भी कर लो एक्सेस, 4 पे चेक कर लो, 4 पे क्या है, 5, 4 पे क्या था, 5, ठीक है। सो दिस इज वर्किंग फाइन, दिस वाज वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं गाइज हम लास्ट फंक्शन पे, जो कि होता है रिमूव करने का, यानी कि अगर हमें किसी इंडेक्स पे एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब देखो, फिर से बात करते हैं रिमूवल की। फिर से आ जाते हैं 2 पे। लेट से मुझे 2 रिमूव करना है, ठीक है। अब आप 2 मिनट सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे रिमूव कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा रिमूविंग कितनी ईजी है। देखो, एरे में रिमूव करते तो फिर से वही होता, पहले इसको फाइंड करो, चलो फाइंड करना तो ईजी है। उसके बाद क्या करो, इसको यहाँ मूव करो, इसको यहाँ मूव करो, है ना। तो दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव इन एरेज। बट लिंक लिस्ट में क्या है, सिंपली मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करने के लिए इसके नेक्स्ट को इस पे मूव कर देना है, हो गया रिमूव, दैट्स इट, कुछ नहीं करना, राइट। इसका नेक्स्ट ही हटा दोगे तो कहाँ जाएगा ये, लिंक लिस्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिलीट इज इक्वल टू फंक्शन इंडेक्स, ठीक है।
अगेन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन, एक्चुअली यहाँ पे आपको जब आप गेट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो -1 की जगह आप एरर भी थ्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे ना थोड़ा कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। थ्रो न्यू एरर, प्लीज एंटर करेक्ट इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो एक सिंपल सी चीज देखते हैं। अगर हेड से डिलीट करना है, हेड से डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ हेड का जो नेक्स्ट है उसको, हेड को शिफ्ट कर देना पड़ेगा नेक्स्ट पे, राइट? राइट, क्या होगा? ये जो हेड है इसका जो नेक्स्ट है, मतलब जो ये वाला है इसको हेड बना दो। सिंपल है कि नहीं है ना? तो वो कैसे कर सकते हैं? इफ इंडेक्स इक्वल टू 0, this dot head is equal to this dot head dot next, सिंपल है ना? एल्स, अब एल्स के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी, मैंने आपसे क्या बोला था, जो मुझे डिलीट करनी है उसकी पहले वाली नोड का नेक्स्ट इस पर पॉइंट कर देना। तो मुझे पहले वाली नोड फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट करी थी? फिर से वही वाला कोड लिखेंगे। फाइंड आउट करने वाला क्या था? पहले तो लेट करेंट नोड और करेंट इंडेक्स, ये हमने बना ली, ये हमने बना ली, करेक्ट। फिर से वाइल लूप लगाया, वाइल करेंट इंडेक्स इज लेस देन इंडेक्स -1, राइट? ये लगा लिया। करेंट नोड इज इक्वल टू करेंट नोड डॉट नेक्स्ट, प्रीटी सिंपल। इस वाइल लूप के बाद फिर से क्या हुआ? आपके पास पुरानी वाली नोड आ गई, यानी कि मेरे पास इससे पहले वाली नोड, सॉरी पुरानी वाली नहीं, इससे पहले वाली नोड आ गई। अब मुझे सिंपली क्या करना है? करेंट नोड, देखो क्या कर सकते हैं, करेंट नोड डॉट नेक्स्ट, आप देख के भी बोलोगे कितना ज़्यादा सिंपल है। डॉट नेक्स्ट यानी कि इसके नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट करना है? फिर से देखते हैं, इसके नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट करना है? इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे, ठीक है ना? ये क्या है? ये क्या है? इसका, यानी कि ये जो नोड हमें मिल गई प्रीवियस नोड, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट है ना ये, तो यही तो करना है। करेंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करेंट नोड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, बस। और क्या करनी है? एक इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों ऑपरेशंस के बाद, दिस डॉट लेंथ माइनस माइनस, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो लेट्स ट्राई डिलीटिंग 2, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं माई लिंक लिस्ट डॉट डिलीट 2, ठीक है? तो 2 पे डिलीट कर दिया, इसका मतलब मेरी जो 3 वैल्यू थी अब वो मेरे लिंक लिस्ट में नहीं होनी चाहिए, राइट? टाइप एरर कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग नेक्स्ट, क्या इशू है? ओके, वाइल कर, ओके, हम ना बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस करना भूल, करेंट इंडेक्स प्लस प्लस करना भूल गए हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे लेंथ हो गई 4, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हमें कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए? 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो पहले आ गई 1 2, देखो 3 चली गई, 4 आ गई, 5 आ गई। सिमिलरली अब अगर हम हेड की बात करें, यानी कि अगर मैं 0 दे दूं, अगर मैं 0 दे दूं, मान लो पुरानी वाली लिंक लिस्ट को रखते हुए, तो मेरा जो हेड है वो 2 पे पॉइंट कर जाना चाहिए अपने आप ही, राइट? तो 0 पे मैंने डाला तो यहाँ पे आ गया, ये देखो हेड मेरा अपने आप ही 2 पे आ गया और लेंथ मेरी डिक्रीज होके 4 हो गई। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे ना डिजाइन लिंक लिस्ट इस वाले क्वेश्चन पे, तो यहाँ देखो ये सारे क्वेश्चन है, एड हेड, एडेड टेल, गेट, ठीक है, एडिट इंडेक्स, तो ये सारे क्वेश्चंस आप डिलीट एट इंडेक्स, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने ये सारा कुछ यहाँ पे कवर करा हुआ है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि इसके अलावा और भी एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं पैलिंड्रोम के, लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जितना प्यार आप इस वीडियो को दोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगर आपने इसको प्यार नहीं दिया तो शायद मैं ना बना पाऊँ वाला वीडियो। तो बस यही था आज के वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ गाइज, मैंने DSA और जावास्क्रिप्ट के और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ 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 कहीं भी क्लिक करके वीडियो को चेक कर सकते हो। इससे आपकी DSA की नॉलेज बेटर होगी। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।